फिर आज के इस वीडियो में कोई बड़ी टॉपिक्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, ये एक चीज़ जो कि जिसे मैं आपके बीच शेयर करूंगा। वैसे मैंने आपको वीडियोस में अपडेट दे ही रहा हूँ कि यार स्ट्रगल क्या होता है, धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, जर्नी के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे आपका एक नया स्टार्टअप है या बिजनेस करने वाले हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? किसी भी प्रोडक्ट को बनाना और एज अ ब्रांड तक लेके जाना कितना स्ट्रगलिंग काम है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैं काफ़ी टाइम से हूँ और मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा ज्ञान आपको मैं ज़रूर दे देता हूँ। एक्चुअल में जब हमारा जो माइंड सर्कल है वो बिजनेस की तरफ बढ़ता है तो बिजनेस की तरफ बढ़ने के साथ साथ हमारे शौक भी बढ़ जाते हैं। हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं, एज अ मार्केट्स में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट उठा के बेचना, तो दिमाग में ख्याल आता है यार क्यों ना जो प्रोडक्ट हो वो अपना बनाया हुआ हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ हो, और जो है हमारा खुद का लेबल, खुद का ब्रांड्स होनी चाहिए। मतलब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हुई, हमने उसको डेवलप किया, पैसे पैकेजिंग प्रोसेस में लेके गए, देन मार्केटिंग एंड सेल्स दुकानदार तक। तो इस शौक को पालने से पहले आप एक चीज जरूर ध्यान देना, ड्रीम जितना बड़ा आप रखोगे उतनी बड़ी आपको हार्डवर्क एंड पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। मतलब आप ये समझो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जिसको आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल मनी। मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको मशीन्स लगेंगे, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, न जाने तमाम तरीके के लाइसेंस। पहला पॉइंट तो यही हो गया। अगर इन सारी चीजों को आप फेस करना चाहते हो, आपके पास कैपेबिलिटी है इन सब चीजों को झेलने का, तो नो डाउट्स आप कर सकते हो। सेकंड चीज, जब तक आपके पास फ्यूचर प्लान ना हो, फ्यूचर प्लान मींस आपने ये चीजें देखी होंगी कि लोग क्या है पहले प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, देन जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपका प्रोडक्ट ही डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आपकी डिसाइड होगी। तो ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, पेशेंस एंड मनी, प्रॉफिट एंड लॉस, और न जाने तमाम तरीके के क्रेडिट्स। इन सब चीजों को मैन्युफैक्चरिंग में जो है फेस करना ही पड़ता, चाहे वो किसी कैटेगरीज की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक छोटी मशीन क्यों ना हो, पैसे तो सब जगह लगने हैं। तो इन सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और सबसे पहली चीज मैंने आपको चीजों को बारे में बताई हुई है, एक प्रोडक्ट का रिसर्च और एक टीम आपके साथ जरूर होनी चाहिए जो आपके कामों को हेल्प करे। यही चीजें जब हुई थी, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग, मैं अपनी एक कहानी बता देता हूं जो कि सबसे बड़ा मेरा गलती थी, टर्निंग पॉइंट था, कि जो मैन्युफैक्चरिंग हमने की अगरबत्ती की, एज अगरबत्ती दिख रहा होगा आपको पीछे, ये अगरबत्ती है, धूप स्टिक्स वगैरह हैं। तो इनकी शुरुआत हमने बिना मार्केटिंग प्लानिंग के, बिना सोचे समझे हमने की, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के दम पे। हमने ये नहीं सोचा कि यार मार्केट में चीजें क्या चल रही हैं, क्या बिक रही है। ये पिछले 7 साल पहले की बात है। हालांकि अब इन चीजों को फेस करते करते हमने चीजें सीख ली है, नो प्रॉब्लम और नो डाउट्स। तो वो कहानी ऐसी थी कि मैंने प्रोडक्ट को बिना रिसर्च किए सीधा इंटर किया था मैन्युफैक्चरिंग में, और सीधा ही मुझे मेरे सिर पे लोड पड़ा 25 एंड 30 लाख का। इसमें लैंड था, इलेक्ट्रिसिटी थी, मशीनरी थी और न जाने तमाम तरीके की चीजें। मैं सोचा यार ऐसे कुछ चीजें कर लेते हैं, चीजें हो जाएंगी। चीजें होती नहीं है, चीजों को करना पड़ता है। एक के बाद चीजें बढ़ती गई, सिर पे लोड बढ़ता गया और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होने लगे, क्योंकि इसमें फैमिली को भी मुझे इंटर करना पड़ गया, उनके पैसे भी यूज करने पड़ गए, और न जाने इधर उधर से जो चीजें थी, अब वो कहानी चली गई है, उसके बारे में बताने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यही चीजें मैं बोल रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सोच समझ से भी आपको करना चाहिए अगर आप इंटर कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपके पास मार्केट्स में और भी सॉल्यूशंस हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाय द वे, आज हम मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं ये प्रोडक्ट हम उन्हीं को दे रहे हैं जो कि
आज के टाइम में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो, उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, बट जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हम मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। तो उनका ये जो जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जो हार्ड वर्क है, जो पेशेंस है, उन सब चीज़ों का तो उनको फायदा हो गया ना। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मार्केटिंग में फोकस करेंगे और प्रोडक्ट बेचेंगे। एक कंडीशन और दे देता हूं आपको। बाय द वे, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बने, हम ही उसको ब्रांडिंग करें, हम ही उसको मार्केटिंग करें, तो आपके पास टीम की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेकंड तरफ आपको पता ही नहीं चल रहा कि माल कहाँ जा रहा है और कहाँ बिक रहा है। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में टाइम आपको देना है, उतना ही टाइम आपको आपके प्रोडक्ट को एज अ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में ही देना है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने चीज़ें तो बना ली लेकिन वो क्वालिटीज़ की वजह से नहीं बिक रहा है, प्राइसिंग की वजह से नहीं बिक रहा है, मार्केटिंग की वजह से नहीं बिक रहा है, या फिर और भी किसी कैटेगरीज की वजह से नहीं बिक रहा है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। यही था, ज़्यादा ज्ञान में देने की कोशिश आपको नहीं करूँगा, आप समझदार हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए।